डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 16 Feb 2022 को पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का है, डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बस थोड़ा सा बात ये है कि समझना जरूरी है। It is known that x is equals to x naught belongs to M2 over set of integer is a solution of ax minus xa is equals to a. Okay. For some a belongs to 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 1 which of the following values are not possible? क्या है? नॉट पॉसिबल फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स नोट। देखिए, समझने वाली बात यह है कि x इज इक्वल्स टू एक्स नोट है, जो कि क्या है? सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है। और जो x नोट है वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जिसके जो एलिमेंट्स है वो सेट ऑफ इंटीजर से हैं। ठीक है, तो इन जनरल आपको सर्च करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो सकता है। ठीक है, तो इससे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बचने के लिए आप इन जनरल ले लीजिए, ABCD ले लीजिए। क्या है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 4 वेरिएबल यूज होंगे, ABCD आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दीजिए, और जो मैट्रिक्स आपकी जो है इस तरीके से बनाइए, और इस तरीके से बनाने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कीजिए। डिटर्मिनेंट वगैरह ABCD की वैल्यू के अंदर आप वेरिएबल वगैरह में वैल्यू निकालिए। निकालने के बाद जो है आर्बिट्रेरी वैल्यू आप पुटअप करके देख लीजिए कि कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो रही है और कौन कौन सी पॉसिबल नहीं हो रही है। सिर्फ इतना ही करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये रहेगा। और क्लियरली यदि हम लेट कर लें, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स नोट है और इसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ABCD है, जहाँ पे ABCD हमारे का क्या है? ABCD बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ओके, अब कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला इसको लेते हैं। यहाँ पे क्या है? a इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल्स टू ए मिलना चाहिए। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा? कंडीशन वेरीफाई करवा दीजिए। तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आप ये मैट्रिक्स उठा रहे हैं ना, तो ठीक है, 1 1 माइनस 1 माइनस 1। एक्स की वैल्यू क्या है? मतलब एक्स नोट क्या है? A B C और D है। ओके, माइनस एक्स की वैल्यू फिर से A B C D, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई A का 1 1 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू राइट साइड में आपका फिर से ये होगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे जो है इसकी प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस सी B प्लस डी माइनस A माइनस सी माइनस B माइनस डी माइनस A माइनस B A माइनस B C माइनस D C माइनस D इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बात हो गई। अब यहाँ पे जो है क्या करते हैं? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या होगा? यहाँ पे A प्लस सी प्लस A माइनस बी B प्लस D प्लस A, सॉरी नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे दिस माइनस का दिस करना है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस A और ये जो है आपका प्लस का B हो जाएगा। ठीक है, ये B प्लस D माइनस A प्लस B, और ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से हो जाएगा माइनस A माइनस C, और ये हो जाएगा माइनस C प्लस D। यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस B माइनस D माइनस C प्लस D इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको A से A क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी कैंसल आउट नहीं होगा। यहाँ से D भी कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा B प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस B माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 1, दैट मीन्स B प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी मिलेगा B प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। इसकी बात करें तो यहाँ से हो जाएगा माइनस A प्लस 2B प्लस D इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से यदि बात करें
तो ये हो जाएगा -a माइनस 2c प्लस d इज इक्वल्स टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू 1। चलिए यहाँ पे अब जो है जैसे आप लीनियर इक्वेशन के अंदर करते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ABCD की वैल्यू निकालनी है, अब जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दीजिए। तो यहाँ से जो है a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, चलिए लास्ट से शुरू करते हैं। a का कोफिशिएंट 1, b का 2, c का -1, सॉरी b का 0 है, b का कोफिशिएंट 0, c का कोफिशिएंट 2, d का कोफिशिएंट -1, राइट साइड में 1। ठीक है, इस पे आते हैं -1, b का कोफिशिएंट 2, c का कोफिशिएंट 0, d का कोफिशिएंट 1, राइट साइड 1। इस पे आ जाइए 0 1 1 0 और ये 1, यहाँ पे 0 1 1 0, राइट साइड में आपका 1 रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली, यदि यहाँ पे हम R4 टेंस टू R4 माइनस R3 करें तो ये जो है 0 हो जाएगा। क्या है, ये 0 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यदि हम R2 टेंस टू R2 प्लस R1 करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2, 0 प्लस 2 ये भी हो जाएगा आपका 2, 2 प्लस 0 2, ये हो जाएगा आपका 0। क्लियरली R2 टेंस टू यदि हम R2/2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ध्यान से देखते जाइए, ये 1 ये 1 ये भी 1। अब क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर देंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो जो है हमारी कंप्लीटली 0 है, मतलब 2 हमारे पास जो है आर्बिट्रेरी होंगे, 2 वेरिएबल हमारे आर्बिट्रेरी हो जाएंगे, वो कुछ भी हम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी 2 की वैल्यू इन 2 से मिल जाएगी, 2 की वैल्यू हमें आर्बिट्रेरी चूज करना होगा। तो अब यहाँ पे जो है देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगी या इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ से मिलेगी a प्लस 2c माइनस d इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से हमें मिलेगी b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं c इज इक्वल्स टू k1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे जो है b की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस k1। ठीक है, b और c मिल गई। अब यहाँ पे a और d के अंदर जो है कुछ भी आप ले सकते हैं, a और d में से किसी को भी आप आर्बिट्रेरी कर सकते हैं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग जो है d को आर्बिट्रेरी किया और यहाँ पे ले लेते हैं d इज इक्वल्स टू k2। क्या है, d इज इक्वल्स टू k2 ले लेते हैं। ठीक है, d इज इक्वल्स टू k2 लेने से क्या मिलेगा, d इज इक्वल्स टू जब हम k2 लेंगे तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू पता चल चुकी है और d की वैल्यू भी पता चल चुकी है, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 2c की वैल्यू कितनी है k1, और ये क्या हो जाएगा प्लस का d, और d कितना है k2 है। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये क्या है k1 है। अब चलिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई है वो लिख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू जरा ध्यान से देख लेते हैं, 1 माइनस 2c 1 माइनस 2k1 प्लस d की वैल्यू k2। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू k1 प्लस k2। b की वैल्यू जो हमें मिली है इसके वैल्यू की बात करें तो 1 माइनस k1। c के वैल्यू की बात करें तो c हमारा जो है k1 है। देखिए एग्जाम के अंदर यदि आप सोचें कि कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, d के वैल्यू की यदि हम बात करें तो d इज इक्वल्स टू आपका क्या है k2 है। ठीक है, अब यहाँ पे x के डिटर्मिनेंट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है, x के डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट ही देखना है कि कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है इसके डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो एक्स नोट का जो डिटर्मिनेंट होगा ये आपको मिलेगा ए डी माइनस बी सी। अब ए की वैल्यू रखिए, डी की वैल्यू रखिए, माइनस बी इंटू सी कीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू जो है हमें मिलेगी 1 माइनस 2 इंटू k1 प्लस k2, और डी की वैल्यू कितनी है k2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस k1, और सी की वैल्यू कितनी है k1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा k2 माइनस 2k1 k2 प्लस k2 स्क्वायर माइनस k1 प्लस k1 स्क्वायर। ठीक है,
अब डिटर्मिनेंट जो एक्स नोट है, यदि K1 K2 की वैल्यू आपके पास आर्बिट्रेरी है और वो भी कैसा, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, K1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, K2 जो वैल्यू है ये इसको भी आप सेट ऑफ इंटीजर से ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3/2 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। ओनली सेट ऑफ इंटीजर से। नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर विद जीरो, ऐसा आप कर सकते हो। मतलब -∞ टू +∞ के बीच में, ठीक है। जैसे कि -3 -2 ले सकते हैं आप, 2 -1 ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, बट यही सेट ऑफ इंटीजर से होना चाहिए। अब यहाँ पे रियल वगैरह से नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए K2 है -2 K1 K2 + K2 स्क्वायर - K1 + K1 स्क्वायर। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या करना है, 0 करना है। क्या है इसका डिटर्मिनेंट, 0 करना है। तो यहाँ पे 0 करने के लिए K1 को भी आप 0 लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, K2 को भी आप 0 रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जो इसका डिटर्मिनेंट 0 है ये आपका क्या है, पॉसिबल है। अब आपको किसी न किसी तरीके से ये चेक करने की ज़रूरत है क्या 2 पॉसिबल है कि नहीं, 6 पॉसिबल है कि नहीं, और 10 पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी बात से हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल के फॉर्म में मिल गया अब ना, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम आए तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, यहाँ पे यदि हम K2 को जो है, सॉरी क्या करना है, 1 करना है, सॉरी 2 करना है। तो 2 करने के लिए जो है K2 को हम ले लेते हैं 1 और K1 को कर दें 0 अपने अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, K2 की वैल्यू 1 है, 1 - 0 + 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -0 + का 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2। चलिए 2 जो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है ये भी पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। और आपसे पूछा क्या गया है, नॉट पॉसिबल। जो इसका डिटर्मिनेंट है वो कौन सा ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 2 तो पॉसिबल है, मतलब इस ऑप्शन को भी आपको नहीं पिक करना है, आपसे नॉट पॉसिबल पूछा है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की, क्या है, अब बात करते हैं 6 की। अब यहाँ पे जो है K2 = 2 ले लीजिए, क्या है, K2 = 2 ले लीजिए और K1 को 0 ही रहने दीजिए, क्या है, K2 को 2 ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 0 और ये +2 2 जा 4 -0 + 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 2 6 आ गया 6 वैल्यू। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पार्ट सी का है, एक तो एटलीस्ट एक तो ट्रू ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 3 को आपने देखा कि ये तीनों इसकी पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब ऐसा लाया जा सकता है K1 K2 की वैल्यू रख के, ठीक है। जब आप मैट्रिक्स जो है क्या उठाएंगे, यहाँ से ABCD बना लीजिए K1 K2 वैल्यू रख के, वो मैट्रिक्स आप लेंगे तब जो इसकी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कौन है, ABC पॉसिबल वैल्यू है और D जो है आपकी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ठीक है। D को आप पॉसिबल नहीं बोल सकते कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 10 आएगा कभी, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है और नॉट पॉसिबल पूछा है, तो आपको D ऑप्शन को पिक करना होगा। और जब आप D ऑप्शन को पिक करेंगे तभी आपको मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, यदि आप 3 रखते हैं, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 10 नहीं आएगा। कोई भी ऐसा K1 K2 की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे और उसका डिटर्मिनेंट जो है एक्स नोट का वो 10 दे दे, ठीक है। ऐसी कोई भी वैल्यू K1 K2 की आपको नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। और यहाँ से भी आप गेस कर सकते हैं कि जब यहाँ पे नॉट पॉसिबल बोला है, 3 वैल्यू हमारी पॉसिबल हो रही है, तो एक यही जो डी ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।